नमस्कार, मैं हूँ संगीता को। आप देख रहे हैं रात 8 बजे की देश दुनिया की खबरें विस्तार से। दिल्ली में 10,000 से ज्यादा होमगार्डों की भर्ती को एलजी ने दी मंजूरी। जाने नियुक्ति प्रक्रिया और उम्र सीमा। दिल्ली में 10,000 नए होमगार्ड जवानों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सोमवार को नए होमगार्ड जवानों की भर्ती को मंजूरी दी। इसी के साथ एलजी ने मार्च 2024 तक भर्तियां करने के आदेश दिए हैं। एलजी सक्सेना ने 10,285 नए होमगार्ड वॉलंटियर्स की नियुक्ति को लेकर एक समीक्षा बैठक की। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मार्च 2024 तक भर्ती प्रक्रिया को खत्म किया जाए। एलजी कार्यालय की तरफ से यह भी जानकारी दी गई कि उपराज्यपाल ने यह भी निर्देश दिया है कि भर्ती प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जाए और नियुक्ति में पूरी पारदर्शिता बरती जाए। पूर्व सीडीबीएस को नियुक्ति में 10 बोनस अंक भी दिए जाए। ज्यादा टीमों को लगाकर नियुक्ति प्रक्रिया को गति दी जाए ताकि शारीरिक जांच प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। सुरंग में फंसे 41 मजदूरों तक पहुंचा 6 इंच चौड़ा पाइप। अब इसके जरिए ही भेजा जाएगा खाना। उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे मजदूरों को अब संतुलित आहार मिल सकेगा। प्रशासन को इस मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। प्रशासन ने सुरंग के भीतर 6 इंच चौड़ा पाइप भेज दिया है। लंबी मशक्कत के बाद 60 मीटर दूर मजदूर तक मलबा पार कर पाइप पहुंचा है। निर्देशक अंशु मनीष खलको ने बताया कि हमने अपनी पहली सफलता हासिल कर ली, जिसके लिए हम पिछले 9 दिनों से प्रयास कर रहे थे और यह हमारी पहली प्राथमिकता थी। हमने 6 इंच का पाइप लगाया गया है और इसके जरिए हम फंसे हुए मजदूरों की आवाज भी सुन सकते हैं। उन्होंने बताया कि हम उन्हें इस पाइप के जरिए ही प्रॉपर खाना और चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करेंगे। दिल्ली में तैनात वायुसेना कर्मचारी की बेटी से हैवानियत। रेप के बाद अप्राकृतिक सेक्स। वायुसेना के कर्मचारी की इस घिनौनी हरकत से करतूत से परिजन और पुलिस भी दंग रह गई। आरोपी दिल्ली में तैनात है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। एयरफोर्स कर्मचारी पर आरोप है कि उसने अपनी 17 साल की नाबालिग बेटी का रेप करने के बाद अप्राकृतिक सेक्स भी किया। घर से फरार होने से पहले आरोपी पिता ने अपनी नाबालिग बेटी को जान से मारने की धमकी भी दे डाली। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। सीओ रायपुर अभिनव चौधरी ने बताया कि आरोपी की पत्नी ने घटना को लेकर तहरीर दी है। दिल्ली में सांसों पर संकट बरकरार। 399 पहुंचा एक्यूआई। जाने कब तक मिलेगी वायु प्रदूषण से राहत। देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर में सांसों पर संकट बना हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार दिल्ली में लगातार प्रदूषण का स्तर बेहद खराब स्थिति में बना हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी से मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार को दिल्ली के आनंद विहार में 374, जहांगीरपुरी में 399, लोधी रोड पर 315, मोती बाग में 370 एक्यूआई दर्ज हुआ है। गुरुवार तक इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। अभी भी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में हवा जहरीली बनी हुई है। बीते दिन राजधानी के 27 इलाकों में हवा बेहद खराब श्रेणी में है और 6 इलाकों में हवा खराब श्रेणी में रही। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को लेकर आया हाई कोर्ट का फैसला। यूपी सरकार की योजना को दी मंजूरी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा के वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के चारों ओर एक कॉरिडोर बनाने की यूपी सरकार को योजना को मंजूरी दे दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंदिर के बैंक खाते में जमा धन का कॉरिडोर बनाने में उपयोग की अनुमति दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि सरकार अपनी प्रस्तावित योजना के साथ आगे बढ़े, लेकिन यह भी सुनिश्चित करे कि दर्शनार्थियों को दर्शन में कोई बाधा न आए। मंदिर के पुजारियों ने कॉरिडोर निर्माण को गैर जरूरी बताया था और चढ़ावे व चंदे की रकम देने से साफ इनकार किया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में सरकार की कॉरिडोर बनाए जाने की योजना को मंजूरी दे दी है, लेकिन मंदिर से जुड़े हुए लोगों की मांग को मानते हुए चढ़ावे व चंदे की रकम का इस्तेमाल किए जाने पर रोक लगा दी है। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को लेकर पुजारियों द्वारा विरोध किया जा रहा है। वहीं सरकार इस कॉरिडोर को श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए बनाना चाहती है। बाकी की खबरें ब्रेक के बाद। विश्वास जिंदगी में बहुत बड़ा शब्द है, खास करके जब बात होती है जान या हेल्थ की। और जब हेल्थ की बात होती है ना, देन आई डोंट टेक चांसेस। मैं अपने सारे टेस्ट करवाती हूँ ट्रस्टेड लैब से ही और मेरा पूरा भरोसा है एसओडीएल पर, सर्विसेज ऑफ डायग्नोस्टिक एंड लेबोरेटरी में। नमस्कार, मैं डॉक्टर आद्रिता नाग, ओरल मेडिसिन रेडियोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट। मैं क्लोक डेंटल की जोनल हेड हूँ। क्लोक डेंटल एशिया का लार्जेस्ट डेंटल चेन है और बहुत जल्दी हम 1000 क्लिनिक से ज्यादा खोलने वाले हैं। मेरा विशेष जो है वो ओरल कैंसर के ऊपर है
आप सभी में देखा गया है, कई बार आप लोगों को डर है, प्रश्न रहते हैं, जिज्ञासा रहती है ओरल कैंसर के बारे में। तो आप में से किसी को भी कोई प्रश्न रहेगा, हर सोमवार 1 बजे से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अपने किसी भी प्रश्न के साथ। मैं मरुधर 24 न्यूज चैनल में अवेलेबल रहूंगी। थैंक यू। जगनपुर अफजलपुर इंटरचेंज से जुड़ेंगे यमुना सिटी के सेक्टर। ईस्टर्न फेरीफेल एक्सप्रेसवे का सफर होगा सुहाना। यमुना एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न फेरीफेल एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए ग्रेटर नोएडा में जगनपुर अफजलपुर के पास बनने वाले इंटरचेंज से अब यमुना सिटी के सेक्टर भी जुड़ेंगे। इसके लिए 60 मीटर और 30 मीटर चौड़ी सर्विस रोड पर उतार चढ़ाव के लिए रास्ते बनाए जाएंगे। इस काम में करीब 59 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि दोनों एक्सप्रेसवे को जोड़ने में करीब 122 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यमुना प्राधिकरण का दावा है कि जल्दी इस इंटरचेंज का काम शुरू हो जाएगा। किसानों की मांगों के चलते काम नहीं शुरू हो पाया, अब काम शुरू होने की उम्मीद है। इजराइल के खिलाफ रूस, तुर्की समेत 40 देशों ने खोला नया मोर्चा। 1000 नार्वों में 4500 लोग क्यों जा रहे हैं गाजा? इजराइल हमास युद्ध के बीच करीब 1000 नाव बुधवार को तुर्की से गाजा की ओर रवाना होंगे। इन नावों पर 40 देशों के करीब 4500 लोग सवार हैं, जो इजरायली नाकाबंदी तोड़ने और इजराइल के समुद्री व्यापार को बाधित करने की कोशिश करेंगे। 1 दशक पहले भी इसी तरह की एक कोशिश हुई थी, जिसे इजराइल ने नाकाम कर दिया था। नई कोशिश उसी की पुनरावृत्ति है। इस मुहिम को फ्रीडम फ्लोटिला नाम दिया गया है। समंदर में जा गिरा यूएस नेवी का विमान। 9 घातक मरीन कमांडो ने तैरकर बचाई जान। अमेरिकी नौसेना का एक बड़ा विमान मरीन कॉर्प्स बेस हवाई के रनवे से आगे निकलने के बाद कैनोहे खाड़ी में जा गिरा। सूत्रों ने बताया कि विमान में 9 लोग सवार थे और वे सभी किनारे पर पहुंच गए। मेरिको नौसेना का एक बड़ा विमान मरीन कॉर्प्स बेस हवाई के रनवे से आगे निकलने के बाद कैनोहे खाड़ी में जा गिरा। सूत्रों ने बताया कि विमान में 9 लोग सवार थे और वे सभी किनारे पर पहुंच गए हैं। हालांकि विमान समुद्र में डूब गया। सूत्रों के मुताबिक सभी घायलों को बेहद मामूली चोटें आई हैं। वे खुद से तैरकर किनारों तक पहुंचे हैं। यूएस मरीन कॉर्प्स के प्रवक्ता गनरी सार्जेंट ऑरलैंडो पेरेज ने समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि एक वही विमान था जिसका इस्तेमाल सैन्य निगरानी के लिए किया जाता था। विमान का नाम बोइंग PAR पोसीडॉन है। हाथियों को ट्रेन से बचाने के लिए बनाए जाएंगे अंडरपास। रेलवे ट्रैक के दोनों ओर लगेंगे बैरिकेड। हाथियों को ट्रेन की चपेट में आने से बचाने के लिए रेलवे प्रशासन और वन विभाग ने कमर कस ली है। जल्द हाथियों की ट्रेन की चपेट में आने से बचाने के लिए अंडरपास बनाए जाएंगे। साथ ही रेलवे ट्रैक के दोनों ओर बैरिकेड लगेंगे। ट्रेन से टकराकर हाथियों की लगातार हो रही मौत के बाद अब रेलवे प्रशासन और वन विभाग की नींद खुली है। तराई के जंगलों में भारी संख्या में हाथियों का वास स्थल है और जंगल के बीचों बीच कई रेलवे ट्रैक भी बने हुए हैं, जिससे ट्रेन की चपेट में आने से आए दिन हाथियों की मौत होती है। बताया जा रहा है कि वंदे भारत ट्रेन का जल्द संचालन हो सकता है। ऐसे में दुर्घटनाओं को कम करने के लिए रेलवे प्रशासन और वन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। यमुना में झाग, भाजपा और एलजी के हमलों के बीच आम आदमी पार्टी का पलटवार। क्या कहा? छठ पूजा सोमवार को खत्म हो गया, लेकिन सियासत जारी है। यमुना में प्रदूषण को लेकर जमकर बयानबाजी देखी जा रही है। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल यमुना को साफ करने में विफल रहे हैं। केंद्र के दिए गए हजारों करोड़ रुपए प्रचार या भ्रष्टाचार पर खत्म कर दिए गए। वहीं उपराज्यपाल BK सक्सेना ने यमुना में झाग की तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि साल दर साल वादे तो किए गए, लेकिन यमुना की हालत नहीं बदली। अब आपका पलटवार सामने आया है। आम आदमी पार्टी आपने भाजपा पर छठ पूजा पर राजनीति करने के साथ साथ पूर्वांचल विरोधी होने का आरोप लगाया है। आप विधायक संजीव झा ने आरोप लगाया कि भाजपा ने एक बार फिर छठ पूजन होने से रोकने की कोशिश की है। कोंडली में MCD पार्क में आयोजित पूजा को वहां के स्थानीय पार्षद ने अपने लोगों के साथ आकर लड़ाई की। यही नहीं, वहां लगे पोस्टर को भी फाड़ा। उन्होंने कहा कि यह हरकत बताती है कि भाजपा के लोगों के छठ मैया में कोई आस्था नहीं है।